आज हम लोग कुछ सवाल करेंगे क्योंकि आप ही में से एक बच्चे ने मुझसे पूछे हैं। आप बाकी तो पता नहीं कर रहे हो, रेनू ही सवाल मुझे करके दे रही है तो उसने ही पूछे हैं। ठीक है, 3 सवाल उसने किसी किताब से करे थे। 800 रुपये की किताब आती है तो उससे सवाल किए थे, तो उससे पूछे। अच्छे सवाल हैं, तीनों अच्छे सवाल हैं। जैसे पहला है कि बन ये इसके बराबर पूरा ये प्रूफ करना है कि 3 ओमेगा -1। तो पहले इसी को ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हमेशा से डायरेक्ट में हल करूँगा, प्रश्न नहीं उतारूँगा। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हो, हम शुरू में मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर 1 1 1 1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा की पावर 4। ये सवाल है और हमें जो प्रूफ करके लाना है वो ये लाना है 3 ओमेगा और ओमेगा -1। ठीक है ना, ये जो है हमें प्रूफ करके लाना है। अब इसमें एक बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, कि ओमेगा की पावर 3 इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और दूसरी चीज़ जो आपको पता करनी है वो ये कि 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 होती है। ये दोनों बातें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये 1 के क्यूब रूट होते हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इसे। ठीक, अच्छा, अब इस सवाल को करते हैं। अब मुझे आंसर ये लाना है 3 ओमेगा -1। देखो, इसमें मुझे सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ। जो ओमेगा की पावर 4 है, देखो इसको मैं अलग से सॉल्व, ये रफ काम चल जाए हमारा इधर। देखो, ओमेगा की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा बराबर, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है 1 इंटू ओमेगा। अब 1 इंटू ओमेगा बराबर क्या हो गया? ओमेगा। यानी ओमेगा 4 की जो वैल्यू होती है, ओमेगा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ओमेगा होती है। तो इसमें पहले तो ऐसा करो ना, सबसे पहले ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा लिख लो। तो बाकी सब तो मैंने ऐसे ही नोट डाउन कर दिया। ये जो ओमेगा की पावर 4 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा। और यहाँ पर हमेशा जब भी कुछ काम करते हैं तो रीजन ज़रूर दे देते हैं, लिख देंगे चूँकि ओमेगा की 4 बराबर क्या हो गया? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसलिए इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा। यानी हमने दिखा दिया कि ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू जो होती है ओमेगा। ये हमने यहाँ पे दिखा, ये करके दिखाओगे आप साइड में, क्योंकि वरना एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा कैसा है? वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी ना। अच्छा, अब आगे क्या करना है? देखो, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ कि R1 में मैं R2 भी जोड़ रहा हूँ और R3 भी जोड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे पहली चीज़ तो देखो, अच्छा देखो आएगा तब बताऊँगा। ठीक है, तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा? देखो, मतलब इस वाली R1 में ये भी जोड़ना, ये भी जोड़ना। जोड़ो तो पहले इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, तो 1 में 1 जोड़ा 2 और एक और जोड़ा क्या हो गया? 3। अब देखो इसे जोड़ेंगे, देखो इसको मैं जोड़ के अलग से दिखा देता हूँ कि इस 1 में हम इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। क्या आ गया? 0। यानी क्योंकि देखो 1 में हमने इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, तो क्या आ गया? 0। अब इस 1 में इन दोनों को जोड़ो तो देखो यही तो आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, और इसे क्रम से लगा लो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, बाकी को ऐसे लिख दिया जो भी है। ठीक, बाकी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं बोलूँगा भाई एक चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू शुरू में ही बताई थी, क्या होती है? 0। तो इसकी जगह ज़रा 0 लिखो। बाकी सब तो ऐसे ही, कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, बस उसकी वैल्यू रख रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0।
और देखो जैसे कि हमेशा बताता हूँ रीज़न ज़रूर देते हैं, रीज़न लिखेंगे चूँकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0। ठीक है ना। अच्छा भाई, तो डेल्टा बराबर, अब देखो इसको खोल दो क्योंकि 2 जीरो बन चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या आसान होगा जब 2 जीरो बन चुके हैं तो खोल दो। और देखो जीरो के लिए कभी नहीं खोलते, जब हम पहली रो के लिए खोल रहे हैं तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इन दोनों के लिए मत खोलो, केवल 3 के लिए खोलो। बात हमेशा, क्योंकि जीरो के लिए खोलोगे आएगा तो जीरो ही ना, तो केवल 3 के लिए खोलेंगे। 3 के लिए खोलो, कैसे खोलते हैं, इसकी गुणा इससे, तो ओमेगा की गुणा इससे करेंगे तो माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा क्यूब, इसकी गुणा इससे करेंगे ओमेगा की पावर 4 और बीच में माइनस का चिन्ह तो आते ही है। ठीक है ना। 3 माइनस ओमेगा क्यूब और ओमेगा 4 के भी मैंने सॉल्व करा था, क्या आता है ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा और ये ओमेगा का क्यूब। अब देखो जरा इसमें, अच्छा हाँ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ठीक, अब आप लोग देखो आपका आंसर ये आ रहा है, जबकि उसमें जो आंसर आना चाहिए, ये रफ काम है, आंसर आना चाहिए 3 ओमेगा और ओमेगा माइनस 1। अच्छा, अगर अंदर गुणा कर भी दूँ तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये आएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो देखो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आंसर में मुझे कहीं पर देखो एक तरीके से देखो आंसर ये लाना था। ठीक है, अब मैंने ओमेगा की गुणा कर दी तो एक तरीके से आंसर ये है। तो अब दिखने में लगता है साहब ये गलत है आंसर, नहीं गलत नहीं है, थोड़ा सा बस क्या आपको ध्यान देना है। देखो इस आंसर में क्या अंतर है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे तुम्हारा 1 आ रहा है जबकि यहाँ पर तुम्हारा 1 नहीं आ रहा, तो यहाँ से 1 को क्या करो, गायब करो। तो 1 को गायब जो करेंगे वो बहुत देखना ज़रूरी है, कैसे गायब करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो हम जानते हैं चूँकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू निकाल लो, ओमेगा भी उधर गया माइनस ओमेगा और ये भी उधर गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई 1 की, तो 1 की इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो डेल्टा बराबर 3, ये माइनस का 2। अच्छा एक काम और करो, आज थोड़ा बता दो, देखो 1 की वैल्यू ये है और यहाँ पर माइनस पहले से ही, तो इन दोनों माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो क्या आएगा प्लस का ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, पहले अच्छा क्रम से लगा लो, पहले ओमेगा स्क्वायर और ये क्या बचा माइनस का ओमेगा। अब यहाँ से एक काम करो, ओमेगा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ओमेगा माइनस 1। तो यही तो आंसर लाना था। तो ये सवाल का डिटर्मिनेंट इसका खोलना ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन ये जो रूल वगैरह लगे ना इसमें ओमेगा के, ये थोड़े से टफ थे, है ना। तो इसको, इस सवाल को भी 2-2 3-3 बार करके देखना और समझना कौन सी चीज़ क्यों करी फिर से आप लोग, तब जाके बेहतर समझ में आएगा और अच्छा भी आपको तभी लगेगा, वरना ये करने की इच्छा भी नहीं करेगी। अच्छा, अगला सवाल जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो ये है, डायरेक्ट मैं हल शुरू करता हूँ, मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ। सवाल आपको दे रखा है, उसको डेल्टा के बराबर मान लो, AB BC CA 1/A प्लस 1/B 1/B प्लस का 1/C 1/C प्लस का 1/A। और जो मुझे आंसर लाना है ना इसका 0 लाना है आंसर, क्या लाना है आंसर इसका 0। तो देखो इसको कैसे करेंगे ज़रा थोड़ा देखना, करना क्या है हमें, ये बटे वाला ख़त्म करूँगा मैं सबसे पहले। अब ये बटे वाला कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि देखो ना इस वाले कॉलम में बटे में है, ना इस वाले में बटे में, बटे में किस में, इस वाले में है, ये 1/A 1/B 1/C इस टाइप से। तो यहाँ से ये ख़त्म कर, अब देखो 1/A वाले भी हैं, 1/B वाले भी हैं, 1/C वाले भी हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस C3, ये जो C3 है इसमें मैं किससे गुणा कर दूँगा, ABC से गुणा कर दूँगा। तो ABC से गुणा करो, इसमें देखो इनमें तो कुछ नहीं करना, केवल इसमें गुणा करनी है। तो देखो ABC से गुणा करेंगे इस वाले में, तो ABC से जब गुणा करेंगे इसमें भी, तो इससे भी होगी, इससे भी होगी, तो ऐसी तो आएगा।
ए बी सी अपॉन ए प्लस का ए बी सी अपॉन बी, ऐसे यहाँ पे करो ए बी सी अपॉन बी प्लस का ए बी सी अपॉन सी, यहाँ पे करोगे ए बी सी अपॉन सी और ए बी सी अपॉन ए। देखो हमने ए बी सी से गुणा किससे करी है, तीसरे कॉलम में, इतना पहले कॉलम में ना दूसरे कॉलम में। जबकि मैंने तुम्हें एक बात सिखाई है पीछे कि हम गुणा जनरली ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर करनी ही है तो उसका रूल ये है कि आपने जिस चीज़ से गुणा करी है किसी भी रो या किसी कॉलम में, उसी चीज़ से आपको बाहर भाग करनी पड़ेगी। तो देखो अंदर आपने ए बी सी से गुणा करी तो बाहर आपने ए बी सी से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी दोगे कॉलम C3 में ए बी सी से गुणा करने को, ए बी सी से गुणा तथा सारणिक में ए बी सी से भाग देने पर। कहते अभी आधे घंटे तक नांगे वो वीडियो बना रहे हैं जा। ठीक, अब आप लोग ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ए कट जाएगा, यहाँ पे बी कट जाएगा, यहाँ पर बी कट जाएगा, यहाँ पर सी कट जाएगा, यहाँ पर सी कट जाएगा, यहाँ पर ए कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, बी सी प्लस का सी ए, यहाँ पर क्या बचा, सी ए प्लस का ए बी, और यहाँ क्या बचा, ए बी प्लस का बी सी। अब इस सवाल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं हल्का सा, तो क्या चीज़ प्रतीत होती है कि भाई देखो यहाँ पर बी सी है, सी ए है, लेकिन ए बी नहीं है जो कि यहाँ हैगा। यहाँ सी ए है, ए बी है, लेकिन बी सी नहीं है जो कि यहाँ हैगा। इसी प्रकार से यहाँ ए बी है, बी सी है, लेकिन सी ए नहीं है, वो यहाँ हैगा। तो ये जो कमी पूरी इस वाले से हो रही है, तो ऐसा करो ना, C3 में चेंज कर दो कि C3 में जोड़ दो क्या, C2, इस वाले कॉलम में इसे जोड़ दो। पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं, तीसरे कॉलम में चेंज है क्या, तीसरे कॉलम में इसे जोड़ दे। तो बी सी सी ए पहले से ही था, ए बी और आ जाएगा, हाथों हाथ क्रम से भी लिख दो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को चेक कर लेना, यही आ जाएगा। अब करना क्या है यहाँ पर, ये चीज़ तो तीनों में ही आ गई ना, मतलब तीनों एंट्रीज में आ गई, यानी पूरे कॉलम में आ गई। जब ये चीज़ पूरे तीसरे कॉलम में आ गई तो तीसरे कॉलम से इसको कॉमन ले लो। तो C3 से ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए कॉमन लेने को, तो लो जरा कॉमन। अरे अब एक बात बता दो, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो गई। क्यों हो गई 0? क्योंकि रीज़न लिखना, C1 व C3 एक समान है। क्या है? एक समान है। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? 0। और यही मुझे प्रूफ करना था, इसका आंसर मुझे 0 लाना था। ठीक, अच्छा, एक अगला सवाल जो पूछा है, ये थोड़ा सा, इन सब सवालों में जितने भी पूछे गए हैं थोड़ा सा टफ है। डेल्टा बराबर क्या है? दिखने में तो आसान है। देखो ये सवाल है, और जो लाना है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ए बी सी और 1/a 1/b 1/c प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, तो करना ये है, क्योंकि मुझे दिखता है कि यहाँ पर आंसर में जो है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ रहा है। ठीक है ना, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 आ रहा है।
लेकिन हमारा जो सवाल है इसमें तो कहीं पे ऐसा कुछ बनता दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे ज़बरदस्ती। कैसे बनाएंगे कि जो ये ए वाली रो है, ये ए वाली रो, इसमें ए से डिवाइड करेंगे, ये जिस रो में बी आ रहा है उसे बी से डिवाइड करेंगे, जिसमें सी आ रहा है उसे सी से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, R1 में किससे गुणा कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो ए से भाग करने का मतलब क्या, 1/a से गुणा कर दें, ए से गुणा R2 में 1/b से गुणा, और R3 में 1/c से गुणा। अभी लाइन पूरी नहीं कर रहा हूँ, आगे करूँगा, क्यों नहीं कर रहा हूँ बताऊँगा। तो ज़रा करो, देखो पहले तो लिख लो सारी, जैसी थी वैसी की वैसी लिख लो, ऐसी तो थी। अब R1 जो थी इसमें a से 1/a से गुणा कर रहे हैं, 1/a से मतलब a से भाग कर रहे हैं, लोग कर दी, a से भाग। इसमें b से कर रहे हैं, लोग कर दी, ठीक। और इसमें हम c से कर रहे हैं, लोग कर दिया, ठीक। अच्छा, अब जो चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान से देखनी है वो ये देखनी है, जो कि मैंने आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ। आपने इस वाली में 1/a करा तो बाहर क्या करना पड़ेगा, a। इसमें आपने 1/b करा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, b। यहाँ पे आपने 1/c करा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, c। ये तो सिखाया है मैंने, ये लिखना नहीं है तो समझाने के लिए, ठीक है। कि अगर किसी रो में किसी संख्या से अंदर गुणा करी है तो बाहर भाग करोगे, और अंदर भाग करी है तो बाहर गुणा करोगे। तो यही सब काम करा इसमें भी। अब देखो, अब चूंकि इसमें भी भाग करी, इसमें भी भाग करी, इसमें भी भाग करी, तो तीनों का काम करा। इसमें ए से भाग करी तो यहाँ से ए से गुणा, यहाँ इसमें बी से भाग करी तो यहाँ बी से गुणा, यहाँ सी से भाग करी तो इसमें सी से गुणा। तो ठीक है, इसलिए मैंने लाइन पूरी नहीं करी थी कि इनमें तो ए बी सी से भाग कर दी तथा सारणिक में ए बी सी से गुणा करने, ठीक है। अब देखो हमारा सारणिक क्या बन गया, जो हमारा डिटर्मिनेंट है, इसको अगर मैं सही से लिखूँ तो यही तो बनेगा, मतलब यहाँ से 1 बनेगा, मतलब a को अलग अलग लिख लूँगा तो क्या बनेगा, 1/a + 1। तो 1 को पहले लिख ले, 1/a को बाद में क्या जाता है। अब देखो, अब जो आंसर मुझे लाना था ये, अब मुझे दिखता है ये क्या, 1/, इसमें 1 है, 1/a है, 1/b है, 1/c है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली रो में इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, ताकि जो लाना है वो पूरे का पूरा आ जाए। तो R1 को चेंज करो कि R1 में जोड़ो R2 भी और R3 भी, तो ये काम कर देंगे। तो ज़रा करो, 1 प्लस का 1/a, 1/b, 1/c, क्योंकि देखो इसमें इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। अब जो हर एलिमेंट में अलग अलग जोड़ेंगे, तो इसमें पहले इन दोनों को जोड़ो तो देखो 1 ये हैगा, 1/a ये हैगा, और ये दोनों जुड़ के ये आ गए। अब यहाँ पे जोड़ो, तो आप जोड़ के देख लेना यही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ करो, ठीक। बाकी में कोई चेंज नहीं करा है तो बाकी ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो R1 में यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों चीज़ें सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे कि R1 से 1 प्लस का 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c कॉमन लेने पर, तो देखो भैया कॉमन लेंगे, ये a b c तो ऐसे ही ये कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस का 1/a, 1/b, 1/c, ये कॉमन हमने ले लिया। तो क्या बचेगा, 1 1/b, 1 प्लस का 1, क्योंकि केवल R1 से लिया है, R2 और R3 से हमने कुछ भी नहीं किया है।
अब ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, जब भी आपको 1 मिल जाए, ठीक है, लेकिन आंसर जो लाना हो वो 0 नहीं लाना हो। 0 लाना हो वो तब मत करना ये काम, कर दो तब भी सकते हैं लेकिन उतना बेहतर नहीं है। लेकिन जब 0 के अलावा कुछ और आंसर लाना हो तो जैसे ही 1 बन जाए तो फिर बाकियों को 0 बनाया करो, यानी कि इन तीनों में से 2 को 0 बना पाएंगे। अब चलो मैं इसको 0 बनाऊंगा, इसको पहले इसको बनाता हूँ। अब ये 0 कैसे बनेगा भाई, जब इसमें से ये घटेगा। अब ये किस में आ रहा है, C2 में, तो C2 में चेंज करो कि C2 में से घटा दो क्या C1, इसमें से घटा दो क्या ये। तो ज़रा करो ये काम। देखो C2 में चेंज है, C1 में कोई चेंज नहीं है, C3 में कोई चेंज नहीं है, केवल C2 में चेंज है। क्या चेंज है कि इसमें C2 में से ये घटा दो, तो इसमें से घटाओ 1 - 1 0। देखो इसमें से घटाएंगे 1/b से 1/b तो कट जाएगा, 1 रह जाएगा, आप चेक करके देख लेना। इसमें से घटाएंगे क्या जाएगा, 0। अब इसी प्रकार से अब इस वाले को 0 बनाओ, ठीक है। तो क्या करें, इसे 0 बनाने के लिए कि C3 को चेंज करो कि C3 में से घटा दो क्या C1। तो ज़रा करेंगे, C1 में कोई चेंज नहीं करा है, C2 में कोई चेंज नहीं करा है, केवल C3 में करा है कि इसमें से इसको घटा दो, तो 1 में से 1 गया 0, 1/b में से 1/b गया 0, इसमें से गया 1/c तो कट जाएगा, केवल 1 रह जाएगा। अब इतने सारे 0 बन गए, और ज़्यादा नहीं करना। अब इसको खोल दो, एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, 0 के लिए खोल के कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आएगा तो 0 ही ना, तो केवल 1 के लिए खोलो। 1 के लिए खोलेंगे भाई, इसे तो ढक देंगे, इसकी गुणा इससे होगी 1 माइनस इसकी गुणा इससे होगी, क्या जाएगा 0, ठीक है। अब 1 में से 0 गया, क्या आएगा 1। अब 1 की गुणा 1 से करी, क्या गया 1, इस पूरे की 1 से करेंगे, यही तो आ जाएगा। तो डेल्टा बराबर ABC और 1 प्लस का 1/A 1/B 1/C, यही हमें आंसर लाना था। तो ये तीनों कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल थे, अच्छे सवाल थे। अब आपकी बुक पर वापस आते हैं, बुक के जो सवाल हैं वो बताता हूँ। मुझसे इसमें 13 और 14 सवाल पूछा है, सवाल नंबर 13 है और 14 है। अब ये एग्जाम्पल भी कर लेना, इसके एग्जाम्पल अच्छे हैं, ठीक है। 13 है और 14 है, अच्छे हैं, ये थोड़ा सा आसान नहीं है इसको 13वां और 14वां। ठीक है, ये सवाल है, इसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ और आंसर जो लाना है वो अलग से लिख देता हूँ। 1 + a² + b² और पूरे का होल क्यूब पूरे, ये लाना है आंसर, ठीक। चलो भाई करते हैं इसको। देखो मैं इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करूँगा।
और जीरो बनाते बनाते एक काम मेरा और हो जाएगा, वो बात को बताऊंगा क्या हो जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो बनाता हूँ इसकी हेल्प से, ठीक। तो अगर देखो आप लोग, तो ये 2a है। अब 2a तो यहाँ पर भी है, इसके पास किसकी कमी है, b की कमी है। अगर मैं इसमें b से गुणा कर दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, 2ab, ठीक है। किस में गुणा कर दूंगा, इसमें। और ये किस में आ रहा है, R3 में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि R3 में किससे गुणा कर रहा हूँ, b से। देखो R3 में b से गुणा कर दूंगा, क्या बन जाएगा, 2ab। फिर इसको इसमें जोड़ दूंगा, किसमें, R1 में। ये फिर इसे किस में जोड़ दूंगा, R1 में। और ये चेंज किस में हो गया, R1। यानी R1 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ कि R1 में जोड़ रहा हूँ b का, मतलब R3 का b गुना। तो ज़रा इसको अलग से कर लो, क्योंकि ऑपरेशन थोड़ा सा आसान नहीं है। देखो पहले R1 लिख लो, 1 प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 2ab माइनस का 2b। और R3 लिखो, वो भी b से गुणा करके। तो लो b से गुणा करके 2b स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसमें b से गुणा करोगे b माइनस का a स्क्वायर b और माइनस का b क्यूब। और फिर क्या कर लेना है, हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ो, 1 प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर। और इसको जोड़ेंगे 0, और इसको जुड़वाना भाई सबसे पहले, चलो b क्यूब। देखो b और माइनस 2b क्या बनेगा, माइनस का b। और ये क्या है, माइनस का a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब, ठीक है। तो कर दो काम जरा। R1 में चेंज करा है, R2 में कोई चेंज नहीं करा है, तो R2 को ऐसे ही लिखो। R3 में भी कोई चेंज नहीं करा है। और R1 में जो हमने चेंज करा है, वो चेंज हो के हम इधर कर चुके हैं, और वो इधर ये आ चुका है। ये आ गया क्या, 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया 0, और यहाँ क्या आ गया माइनस का b माइनस का a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब, ठीक है। अब देखो एक काम इसमें भी, अब यहाँ पे 0 बना लिया। अब देखो यहाँ बना लो 0। अब यहाँ किसकी हेल्प से बनाओ, इसकी हेल्प से बनाओ, ठीक। ज़रा देखो, अब ज़रा देखना। अब देखो यहाँ पर 2ab है, जबकि यहाँ पर b है। तो इसमें किससे गुणा करोगे, a से। तो आप R3 में किससे गुणा कर दोगे, a से। लेकिन इस बार जोड़ोगे नहीं, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इस बार क्या करोगे, इसको घटाओगे, किसमें, R2 में से, ठीक है। तो R2 को हम चेंज करेंगे कि R2 में से घटा दो R3 का a गुना। अब इस ऑपरेशन को जो है आप अलग से लगा लो, वो बेहतर रहेगा, फिर बात को लिख लेंगे। तो पहले R2 लिखो। R2 क्या है, 2ab 1 माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और 2a। हमने R2 लिख लिया, फिर हमने R3 लिख लिया a से गुणा करके। तो 2ab और यहाँ पे a से गुणा करी, माइनस का 2a स्क्वायर, और इसमें a से गुणा करी तो a माइनस का a क्यूब माइनस का ab स्क्वायर। और करना क्या है भाई, घटाना है। घटाने का मतलब चिन्ह बदल जाते हैं सारे नीचे वाले। तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। अब करो, ये तो कट जाएगा 0। अब देखो 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहाँ देखो 2a और a प्लस का a क्यूब प्लस का a b स्क्वायर, ये आ गया। तो लिख दो ज़रा। तो डेल्टा बराबर, ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, आसान नहीं है। देखो हमने ये चेंज किस में करा, R2 में। तो R2 को लिख लेते हैं पहले, 0 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अच्छा, इसको हाथों हाथ इसमें से a कॉमन भी ले लूँ। देखो इसमें से a कॉमन लोगे तो ये तो बचेगा 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक। ये ऐसे ही 2b माइनस का 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर अरे पहली वाली रो तो लिखनी रह गई, तो पहली वाली रो लिखो। और यहाँ से भी हाथों हाथ क्या करना, माइनस का b कॉमन ले लेना। तो देखो क्या बचेगा, आप देख लेना, ये बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, आप R1 में देखो यहाँ पर भी ये चीज़ है कि अब 0 लिख रहा है तो मानी जाएगी, वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो तीनों जगह है, तो R1 में से ये कॉमन, इसी प्रकार से R2 में से कॉमन। तो लिख देना R1 व R2 से 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर
कॉमन लेने पर। तो ज़रा कॉमन लो भैया, 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये R1 से कॉमन लिया है, और 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये R2 से कॉमन लिया है। तो ज़रा R1 से लो तो देखो 1 0 माइनस बी यही तो बचेगा, R2 से कॉमन लो 0 1 ए यही तो बचेगा, और R3 में से भैया कुछ कॉमन नहीं लिया है। ठीक, अब क्या करें? अब तो मैं समझता हूँ अब तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, अब तो भैया इसको खोल ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो डेल बराबर देखो ये तो स्क्वायर हो गया ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको खोलो, पहले 1 के लिए खोलेंगे, तो देखो 1 के लिए खोलेंगे, इसकी गुणा इससे, अब 1 की गुणा इससे करेंगे ये तो आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसकी गुणा इससे करेंगे 2a स्क्वायर, बीच में माइनस आता है, एक माइनस पहले से ही है, क्या आ जाएगा प्लस। 0 के लिए खोलेंगे नहीं, उसे ऐसे ही लिख दो -0। अब b के लिए खोलो, प्लस आता है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। b के लिए खोलो, इसकी गुणा इससे करेंगे 0 आ गया, इसकी गुणा इससे करेंगे माइनस का 2b आ गया। डेल बराबर 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 की इससे पूरे से गुणा, देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या आ गया ए स्क्वायर, और माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो -2b माइनस का b क्या आ गया प्लस का 2b स्क्वायर। तो डेल बराबर आपको अब आंसर आता हुआ दिखेगा, ये क्या हो गया 1 प्लस का ए स्क्वायर, और इन दोनों को सोल्व करा प्लस का बी स्क्वायर। अब 2 घात ये है 1 घात ये है, तो क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल, ठीक है। चलो भाई, अब थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, फिर बात को अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए अब जो रह गया एक सवाल वो अगली वीडियो में, क्योंकि उस एक सवाल के अलावा और भी चीज़ें मुझे करवानी है, ठीक है।